हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो जल्दी से आ गए हो किचन में। नैपकिन यहाँ पे संभालती हुई किचन नैपकिन, क्योंकि इसका लीड है तो इसी बॉक्स में रहते हैं और डस्ट नहीं जाती है। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था भी एकदम से मुझे इतनी जल्दी काम करना पड़ेगा। मैंने रात को बेटी को बोला था भी जब डाडा के लिए चने वगैरह तुम सो करके रखोगी, वाइट और ब्लैक और राजमा ये तीनों चीज़ें भिगो के रखती है ना, साथ में ब्लैक चने अलग से भिगो के रख देना, कल उसकी सब्जी बनाएंगे। पता नहीं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है भी मैं क्या ऐसी कौन सी पंजाबी बोलती हूँ जो मेरे बच्चों को या किसी और को कभी समझ में नहीं आता। और बोल रही थी मुझे तो है ना, आपने बोला था चने भिगोने के लिए, मुझे लगा जो है ना डेली भिगोती हूँ वही भिगोने हैं। सुबह वो उठती है 5 साढ़े 5 बजे। तो मैंने उसे बोला था भी चलो उठ गई हो तो तुम ऐसे करना, चने है ना बॉयल होने के लिए रख देना और 4 से 5 सीटी लगेगी। तो बोल रही थी कोई बात नहीं मैं रख दूंगी, और उसने रख दिया। और वो सिर्फ चने थे जो हस्बैंड के लिए उसने सो करके रखे थे। जैसे ही मैं किचन में आई है ना तड़का लगाने के लिए, भी चने बॉयल हो गए तड़का लगा लेती हूँ, देखा तो मैडम ने भिगो के नहीं रखे थे, सब्जी नहीं थी कोई भी घर पे। और मैं क्या करती, देखिए चने सबसे पहले मैंने कुकर से निकाले, भी फटाफट इसे निकाल के अलग किया मैंने। फिर है ना गर्म पानी में सोयाबीन का चूरा है ना भिगोया, फिर फटाफट से वही बनेगा भी, तो इतना कम टाइम है। और इसमें मैं ऑयल डालने वाली हूँ। ये ऑयल कंटेनर है, देखिए स्टील का है, अंदर से भी स्टील का है। और इसका ना देखिए इसके भी है ना ढक्कन है, जिससे क्या है, मुझे लगता है ना कोई भी चीज़ अगर है ना ढक्कन से कवर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। उससे क्या है, एक तो डस्ट नहीं जाती और कीड़े मकोड़े जाने का डर नहीं रहता। ऑयल कंटेनर आजकल दूसरे भी आए हैं, मगर उनके जो नोज़ल वाली साइड अगर है ना ओपन रहे, मतलब उसका कोई कवर ना हो, तो मुझे लगता है वो यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर दी, और साथ के साथ ना मैं ये जो सोयाबीन का चूरा भिगो के रखा था, इसका पानी बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता, मतलब टैप के नीचे जब तक इसका वाइट वाइट झाग सी निकलती रहती है तब तक इसे है ना अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और देखिए ये स्टील की छन्नी है ना, इसके साइडों पे भी होल दिए हुए देखिए पूरे, तो यहाँ पे भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ये मेरे पास प्लास्टिक में भी है, इसके नीचे होल दिए हुए हैं, मगर दोनों का काम सेम ही है। मगर ये स्टील वाली ज़्यादा बेटर है। देखिए इसमें गर्म अगर कोई भी मतलब चने वगैरह जैसे गर्म पानी में अगर आप छानना चाहते हो तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक में वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने फिर क्या करना था, जल्दी जल्दी से फिर मैंने यहाँ पे ना सब्जी बनाई। बेटी को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी सुबह भी, एटलीस्ट तो मैंने ध्यान से सुना करो, वो सुनती नहीं है। और फिर मैंने राइस भी साथ के साथ रखे थे, तो हस्बैंड के लिए राइस दे रही, क्योंकि देखिए ये टाइम ऐसा होता है ना भी हस्बैंड को पहले है ना भेजना, तो उसके बाद है ना बच्चों के साथ घर पे मैं तो रहती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं समर की। बच्चे तो घर पे रहते हैं, तो बाद में जब हस्बैंड चल जाते हैं उसी के नियर अबाउट फिर खाना ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है हम लोगों का। और मुझे एकदम से ये हो गया था भी अभी मैं क्या करूँ। वो तो चलो सोयाबीन का चूरा घर पे पड़ा था तो वो मैंने बना दिया, अदरवाइज़ तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था एकदम से हस्बैंड के लिए क्या बनाऊँ। और यहाँ पे बेटा आके चेक करता हुआ और बोल रहा था आप तो बोल रहे थे चने बनाने, इसने सुन लिया, वो दूसरी मैडम को नहीं सुना। मुझे इतना हंसी आ रही थी ना, मैंने बोला था इसे सुन के तुम्हारे कान कहाँ पे थे। तो यहाँ पे यही बात होते हुए से बोल रहे मुझे नहीं सुना, मैं अभी क्या करूँ। मैं गुस्सा थी ना, गुस्सा मुझ पे आ रहा था। वैसे इन लोगों को पता नहीं, मेरे बच्चों को तो मेरे ऊपर प्यार भी बहुत ज़्यादा था, इतनी डांट खाते फिर भी इनको मेरे पे ही प्यार आता है। और यहाँ पे हस्बैंड भी मुझे परेशान करते हुए, देखिए मैं सब्जी वगैरह यहाँ पे रख गई थी और मुझे ये था मैं अपना खाना बनाना शुरू करती हूँ। और बेटा बोल रहा आज मैं ब्रश नहीं करूँगा। अरे ये ब्रश को लेके ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है, और मैं इसे चांटा दिखा रही थी अगर ब्रश नहीं किया चांटा पड़ेगा। मुझे हस्बैंड बोल रहे भाई यहाँ पे आके सब्जी है ना ठंडी हो गई है, डिब्बी में डाल दो, मैंने जाना है, मुझे अभी है ना खाने में भी टाइम लगेगा, फिर मैंने अपना फेस वगैरह कवर करना है। अरे बाप रे 2 मिनट भी नहीं लगते सब्जी को उसमें डालने में। मुझे अपना काम छोड़ के फिर है ना वो सब्जी डालने चली गई थी मैं, क्योंकि वो ठंडा ठंडा अगर टिफ़िन में डाल दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ पे अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाती हुई, और सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा जी आजकल लेट होने लगा है, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं उसी हिसाब से खाते हैं, बच्चों का तो अपनी एक ही रूटीन होती है। और बेटी को ये था भी आज मम्मा को है ना गुस्साया हुआ, फटाफट से लग गई किचन का वो बर्तन वगैरह क्लीन करने। मुझे हंसी भी आ रही है देख के, पहले उठती नहीं है और बाद में से ये था भी मम्मा को गुस्सा आ गया फटाफट से काम करवा दो। और कोई काम नहीं करती फिलहाल, तो मैडम ने बर्तनों का काम लिया है, मुझे लगता है ये छुट्टियाँ छुट्टियाँ बर्तन ही क्लीन करेगी और कोई काम करने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े सूख गए थे उनको भी मैंने ना स्टैंड से उठा लिया, और इस स्टैंड को मैं बालकनी में रख के आ जाऊँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, देखिए कोई कपड़े मैं वैसे नॉर्मली शाम को कपड़े धोती हूँ, लॉन्ड्री शाम को लगती है, मगर जैसे जीन्स वगैरह होती है ना उनको मैं दोपहर को, जैसे अभी काम कर रही है, एक लॉन्ड्री लगा देती हूँ, क्योंकि जीन्स को प्रॉपर धूप चाहिए होती है, वो है ना पंखे की हवा से नहीं सूखती, सूख जाती है 2 दिन लगते हैं। तो फिर मुझे ऐसे है ना रखना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं दोपहर के टाइम जीन्स धोती हूँ ताकि वो है ना सूख जाए, फिर मैं उनको स्टोर करके रख दूँ। और जल्दी से मैंने किया बेड सेट। और उसके बाद देखिए ये ना
ब्रास का है। ये छन्ना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें लस्सी पी जाती थी पुराने टाइम में, बहुत पुराना है ये। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो यह मेरा बेटा लेके आया था माता चिंतपूर्णी से। इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये है ना वुडन का ही होता है, और इसे मैंने फिर इस तरह से रख दिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। वो लेके आया था जब अपने पापा के साथ, है ना, कुछ टाइम पहले ही गया था, आई थिंक लास्ट मंथ ही गए थे, तब लेके आया था। भी मम्मा को ये पसंद है। मैं क्रिसमस पे इसको यूज़ करती हूँ डेकोरेशन में। मैंने पेंट भी किए हुए हैं। वाइट कलर पे जब पेंट करते हैं ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और मैं जल्दी से झाड़ू लगाने लगी थी, और आज मुझे फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। और देखिए जब मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ, वैसे तो पानी से ही धोती हूँ, मगर आज नहीं धोऊंगी क्योंकि लिविंग रूम से पानी बहुत धीरे धीरे जाता है। सबसे बड़ी परेशानी यही हो जाती है। देखिए वैसे तो जगह रखाई हुई है भी पानी बाहर जाए, मगर बहुत धीरे, बहुत टाइम लग जाता है, और बैठ के ना वो पोछे से निकालना पड़ता है। आज मैंने सोचा बिना उसको धोए जस्ट ना कपड़े से, माइक्रोफाइबर वाला जो कपड़ा था ना, उसी से क्लीन करके देखूंगी। और यहाँ पे ये 3 बोतलें मैंने निकाली हैं। मैं सोच रही हूँ जो है ना बोतल आर्ट होता है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से है ना डेकोरेशन में ही यूज़ करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास पानी के लिए बोतलें वो बड़े वाली साइज़ की हैं। तो इसीलिए मैं अभी इनको है ना इसी तरह से यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास ये काफ़ी टाइम से हैं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ सोफ़े वगैरह सेट करने। तो मैं सोच रही थी भी आज तो नहीं, मैं कल शायद है ना ये सोफ़े को हिला के यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, ताकि फिर सोफ़ा के कवर चेंज आए, क्योंकि सामने वाली विंडो क्लीन करने वाली है, अभी तक इसका मिरर नहीं पड़ा है। मुझे ये था भी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अंदर की साइड बाहर की साइड आई हुई है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा ना मतलब पंगे नहीं लिए थे, मगर मुझे क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। और मैं जल्दी से आ गई मॉपिंग करने। मॉपिंग के टाइम में ख़ास तौर पे मैं ध्यान रखती हूँ जो बेड है ना, जितना मेरा हो सके बेड के नीचे हाथ जाए ना, तो वहाँ तक है ना मैं मॉपिंग करूँ, क्योंकि मैंने देखा है पूरा फ्लोर बड़ा ना अच्छा होता है। जो बेड के नीचे वाली जगह या कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे कम है ना मॉपिंग होती है, वहाँ पे थोड़ा अजीब से होता रहता है वहाँ का फ्लोर। तो इसलिए मैं जितना हो सके ना मैं कोशिश करती हूँ भी मॉपिंग के टाइम बेड के नीचे अच्छे से क्लीन करूँ। वहाँ पे मुझे टाइम लगता है, मैं एडिटिंग में निकाल देती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बैठ के अच्छे से क्लीन करती हूँ। हर चीज़ है ना मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, ख़ासतौर पे बेड और सोफ़ों के नीचे पूरा प्रॉपर डेली ही मॉपिंग होती है। और मेरी है ना देखिए फ्रेंड ने जो मेरे बर्थडे पे ये दिया था मुझे गिफ्ट, राधा कृष्ण जी की फ़ोटो बड़ी प्यारी है, फिर मैंने यहीं पे लगा दी। मुझे समझ में नहीं आया इस फ़ोटो को मैं कहाँ पे लगाऊं, तो लिविंग रूम में ही लगा दी। जैसे ही एंटर करते हैं ना तो मेन डोर के सामने ही पड़ती, बड़ी प्यारी लगती है। और इसके ऊपर काम बहुत अच्छा किया, बहुत प्यारी फ़ोटो है। तो फिर मुझे ये लगा भी देखिए एक तो गोल्डन कलर का है ना, तो मेरा जो ऑलरेडी एक पीस लगा हुआ है वो भी गोल्डन कलर में ही है, सेम से कलर लगे। मैंने सोचा यहाँ पे ही लगा देते। फिलहाल कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस जगह पे लगाना चाहिए। और बेटी ने जो बर्तन धोए थे उनको मैंने ना जल्दी से कपबोर्ड में रखा, और फिर मैंने सोचा भी चलो मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना शुरू करती हूँ। फ्रिज की डीप क्लीनिंग में 2 पार्ट में करूँगी। सबसे पहले ये फ्रिज का सामान निकाल लूँगी, जितना भी अंदर मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। जो इनकी शेल्फ है उनको निकाल के, क्योंकि ये ग्लास की होती हैं और इनको निकाल के ही क्लीन करती। वैसे तो डेली अगर आप लोगों के पास टाइम होता है तो आप है ना इसे माइक्रोफाइबर कपड़े से भी क्लीन कर सकते हैं, मगर वो डेली डेली पॉसिबल ही नहीं हो पाता, और बहुत सारे काम होते हैं। तो कोशिश तो मेरी ये रहता है 15-20 दिन में या 1 मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग कर दूं। तो इस बार क्या हुआ था, मेरे से ही पहले तो बच्चों से गिरता था, इस बार तो मेरे से ये ना दूध गिर गया था जो इनके ना ये ग्लास के ऊपर है वो वाइट वाइट सा दिखने लगा था। फिर इसे डीप क्लीनिंग की ही ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा था मैं कुछ टाइम बाद मैं ना इसके फ्रिज की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने आज इनको अच्छे से निकाल के ना सबसे पहले इन्हीं को धो रही हूँ, जो ये ना सेल्फ है कांच की। और एक मैं जो है ना ये फ्रिज मैट लगा रही हूँ, और एक सेल्फ लगा रही हूँ, ताकि एक दूसरे के साथ लग के ना इसके स्क्रैच भी ना पड़े, क्योंकि ग्लास का है। और साथ के साथ मैंने थोड़ा हैवी वाला जार रख दिया ताकि नीचे ना गिरे। और फ्रिज की हालत देखिए, वैसे 1 साल से ऊपर हो गया मेरे, 1.5 साल के करीब हो गया फ्रिज लिए, तो इस पर अभी तक कोई स्क्रैच नहीं पड़ा है। आप लोग देख ही रहे हो, जस्ट ये गंदा ही होता है, वो भी मैं क्लीन करके दिखा दूंगी। मेरा पुराना फ्रिज था ना, तब उसके ना डोर वाली साइड जहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखते हैं वो, और जो नीचे वेजिटेबल बास्केट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ गए थे। तो वहाँ पे तो मतलब मैं मानती हूँ वेजिटेबल बास्केट को बार बार अंदर बाहर निकालते हैं तब होता है, तो अदरवाइज़ तो मेरा इस बार अभी तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो वेस्टेज पानी निकलता है ना, तो मैंने इसमें सबसे पहले बेकिंग सोडा डाला, अभी इसमें ना वाइट विनेगर डाल के क्लीन कर लूँगी। और देखिए पूरा ये क्लीन हो गया। और ये जो अंदर की साइड पाइप जाती है ना, इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाएगा तो इसका पानी ना फ्रिज के अंदर ही आता रहता है, अगर इसके अंदर से ना पीछे की साइड पानी नहीं जाएगा। पीछे एक बास्केट सी दी होती है, उसी में ये सारा पानी स्टोर होता है। तो ये है ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी है फ्रिज का। और कोई पार्ट को आप अच्छे से क्लीन करो ना करो, ये पार्ट को ज़रूर आप लोगों को बेकिंग सोडा और है ना
सिरका डाल के आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो इससे और थोड़ा सा गुनगुना बाद में मैंने पानी भी डाला था और अच्छे से मैंने साबुन से धोया। अभी मैं माइक्रोफाइबर कपड़े से 3 से 4 बार नहीं 7 से 8 बार 3 से 4 बार नहीं 7 से 8 बार मैं इसे क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे ये था साबुन यूज़ हुआ है और अभी मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है, मगर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया, थोड़ी देर हवा में छोड़ दिया है। और तब तक मैंने मेरे है ना कपड़े भी है ना लॉन्ड्री लग गई थी, उनको मैं बाहर सूखने के लिए डाल के आ गई। तब तक ये भी सूख गया। फिर मैंने ये सारी है ना सेल्फ लगा दी। और ये जो इसके फ्रिज मैट है ये पुराने वाले हैं, आजकल तो थोड़े दूसरे तरीके के चलते हैं। उसमें ना ये ग्लास गंदा नहीं होता, इसमें जो है ना डिज़ाइन है इससे है ना ग्लास गंदा हो जाता है। और सारा सामान अभी इसमें मैं लगा दूँगी। नीचे की सेक्शन में मैंने रखा, देखिए जो देसी घी होते हैं वो रखती हूँ, और साथ के साथ है ना देखिए बेसन और मैंने खजूर रखे हुए हैं, ये मैंने नीचे की साइड रखे जो कम यूज़ होता है स्पेस। और बाकी वाली साइड मलाई और वो चीज़ें होती हैं। और ये देखिए बोतल वाले सेक्शन में पानी की बोटल्स मैंने धीरे धीरे करके ना अच्छी खासी कलेक्शन कर ली है। अभी मेरे है ना दोनों साइड पे मतलब बोटल्स आ जाएं। वो छोटी वाली बोतल ग्रीन वाली भी मैंने निकाल दी है। और ये देखिए मैं सभी को निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा गंदी। ऊपर वाली अभी क्लीन है, देखिए जो ज़्यादा यूज़ होती है ना वो गंदी चीज़ें होती ही होती है। तो ये देखिए ये बोतल भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, ये वाला सेक्शन। और इसके नीचे मैं लगाती हूँ ये ट्रांसपेरेंट पेपर। कल भी इसका मैंने यूज़ दिखाया था आप लोगों को, जो ट्रे टूटी थी, और ये नेक्स्ट यूज़ अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें ना जो गंदगी है तो गंदगी रहेगी, वो तो देखिए हम नहीं उसे हटा सकते हैं, मगर हाँ ट्रांसपेरेंट पेपर लगाने का एक फ़ायदा हो जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे बोटल्स में पानी भर के रखा, अगर बोतल नीचे से गंदी भी है तो वो इसके फ्लोर को टच नहीं करेगी, जिससे क्या स्क्रैच नहीं पड़ेगा। पुराने फ्रिज में स्क्रैच पड़ने की दिक्कत हो गई थी, क्योंकि नया मेरी शादी के टाइम का था, तो तब कुछ चीज़ें नहीं संभालनी आती। हर चीज़ का एक्सपीरियंस हमें धीरे धीरे होता है। अभी मुझे ये चीज़ पता थी भी, हाँ इसके है ना फ्लोर ऑफ प्लास्टिक का स्क्रैच पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे फ्रिज देखे लोगों के, उनके स्क्रैच के साथ वो पीले पीले से हो जाते हैं, उसमें गंदगी जमी रहती है, वो फिर निकलती नहीं है। देखिए पूरा क्लीन हो गया है। और ऐसे आप लोग एक भी आप लोगों को स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। मेन बात यही है भी वो ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ कीजिए। और यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल आप लोगों को कोई इस तरह का नहीं दिखेगा। मैंने अच्छे से क्लीन करके देखिए ये पेपर लगा दिया है, और बहुत फ़ायदा होता है इसे आपको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से पता भी नहीं चलता भी नीचे हमने कुछ चीज़ रखी भी हुई है। और सारी बॉटल्स वगैरह मैं अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी। दोनों सेक्शन में पानी की बोतलें रहती हैं, और नीचे वाले सेक्शन छोटा है, देखिए उसके लिए ये मैंने ½ लीटर की ये बोतल ली थी। और इसमें है ना फिर मैंने रूह अफ़ज़ा रखा हुआ, और साथ में है ना विनेगर, सॉरी वो क्या है, एप्पल साइडर विनेगर मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पे भी कैंडीज़ है, ये कैंडी फ्रिज में ही रखनी है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे रखी हुई है बोतल डाल के एक जार में। और ये वेजिटेबल बास्केट है, जिसमें मैंने देखिए अभी तो मेरे पास सब्जियाँ तो ज़्यादा नहीं है, टमाटर थे वो मैंने एक डब्बे में रख दिए, और हस्बैंड जो डेली शेक बनाते हैं उनके लिए बनाना। और एक साइड पे देखिए इस बार है ना हस्बैंड, मैंने आप लोगों को बताया था ग्रोसरी थोड़ी ज़्यादा लेके आए थे, और सूजी और बेसन ये मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। फिर इस पर ना कीड़े नहीं पड़ते, अगर है ना फ्रिज में रहते हैं तो इनको मैंने फिर स्टोर करके रख दिया। और मेन जो पार्ट वो तो मैंने क्लीन करना भूल गई थी, तो वो मैं लास्ट में कर रही हूँ। इससे पीछे की साइड जो जाली दी होती है ना, उसे अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा डस्ट रहती है। अगर टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करते हैं ना तो फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाती है, बाद में क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन थोड़े बहुत रह गए थे मैं उन्हीं को क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को भी किस तरह का अभी फ्रिज मेरा लग रहा है क्लीनिंग के बाद। और यहाँ पे मैं मोपिंग करती हूँ, क्योंकि फिर भी देखिए पानी मैंने यूज़ नहीं किया, फिर भी सर्फ वगैरह के ना थोड़े से वो दाग पड़ने शुरू हो गए थे। यहाँ पे टेबल क्लीन करती हुई मैंने बेटे को बोला यहाँ पे सामान मत बिखर, देखो कुशन अपनी गोदी में लेके बैठ गया, भी मैं तो ऐसा ही करूँगा। फिर मैंने पकड़ लिया आगे, क्योंकि यहाँ पे इसे मैं डांट रही थी किसी बात पे। और ये फ्रिज का ना फ्रंट वाली साइड आप लोग देख रहे हैं। अच्छा मेरे जो पुराना फ्रिज था उसे तो मुझे है ना ग्रीस की तरह उसमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता था, उस पर दाग पड़ते थे पानी के। फिलहाल ये इसी तरह से कॉलिन से गीले कपड़े से क्लीन हो जाता है, क्योंकि स्टील की है इसकी फ्रंट की बॉडी। तो यहाँ पे बेटे को फिर मैंने पकड़ लिया, देखिए इसके नेल इतने बड़े हुए हुए थे। जैसे मैं ना हैंड वॉश करने गई, वो साबुन पे इसने ना अपने नेल है ना मार मार के साबुन की शेप ही बिगाड़ दी थी। यहाँ पे फिर मैंने पकड़ लिया इसे रो रहा है, आप लोग देख ही रहे हो, बेटी खुश हो रही है। फिर मैंने इसे अच्छे से पकड़ के सारे इसके नेल कट किए, हाथों के पैरों के। मुझे इतना परेशान कर रहा था ना, रो रहा भी। मैंने बोला रोते रहो कोई बात नहीं, और मैंने बीच में काम छोड़ के फिर इसके नेल कट किए। और अभी मैंने फ्रिज ऑन कर दिया। जब फ्रिज की है ना क्लीनिंग करके हटते तो 20 मिनट बाद ही फ्रिज ऑन करना चाहिए। मगर मैंने धोया नहीं है, मगर फिर भी मैंने 20 मिनट बाद ही है ना इसे मैंने ऑन किया था। और यहाँ पे ये रोता हुआ भी मेरे साथ है ना धक्का हो गया, बोल रहा था आप लोगों ने जानबूझ के मेरे नेल कट किए। इससे नेल बढ़ाना बड़ा से अच्छा लगता है।
और देखिए लिविंग रूम भी मेरा क्लीन है, किचन भी, और इसकी एलईडी लाइट जो ख़राब हो गई है वो भी मैं कुछ टाइम बाद मैं चेंज करूँगी, फ़िलहाल मेरा टाइम नहीं लग रहा है। और फाइनली मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया है। देखिए मेरे हिसाब से अगर हम अपनी चीज़ों को अच्छे से संभालें, उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग देखें ना, तो वो चीज़ें सालों साल चलती हैं, तो नई जैसी बनी रहती है। मैं अपने फ्रिज का इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ, इसके अंदर स्क्रैच ना पड़े। वाइट फ्लोर होने की वजह से ना इसका, मैंने वो चीज़ अपने पुराने फ्रिज में नोटिस की है भी, जब वो स्क्रैच पड़ते हैं तो उसमें है ना गंदगी जमी रहती है, फिर वो क्लीन नहीं होती। तो ट्रांसपेरेंट शीट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, 10 रुपये की आती है, आप कट करके उसे लगा सकते हैं। स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ट्राई करना है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रात के टाइम देखिए इतनी तेज़ है ना बारिश हो रही थी, पहले बहुत तेज़ हवा चल रही थी, फिर आप लोग देख रहे बिजली भी गड़क रही है, और यहाँ पे पानी ही पानी हो गया है। तो इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। कल मिलेंगे आप लोगों को नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो टिप अच्छे लगे तो बताइएगा कौन सा टिप आप लोगों को अच्छा लगा।